सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6 पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था
कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। तो देखा आपने बच्चों कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है सिर्फ वही महान बनते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे मैं आपको आपके पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। शुभ प्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 समय विस्तार पूर्वक और सस्वर पढ़ाया और समझाया था। यह जो पाठ है आपका एक आत्मकथा, अर्थात जो समय है वो अपने बारे में विस्तार पूर्वक समझा रहा है। तो आज मैं इसी पाठ के जो कठिन शब्द है वो आपको सबसे पहले बताऊंगी। सबसे पहले है ईश्वर, विशेष, असफलता, रहस्य, सम्मान, व्यक्ति, निरंतर, अभाव, आलस्य, अनगिनत, सदुपयोग। इसके बाद है प्रतीक्षा, अबोध, महत्वपूर्ण, बहुमूल्य, व्यर्थ, आश्चर्य, शिष्य, निश्चित, विभाजन, तनाव मुक्त, प्रसन्न, उत्तीर्ण, गृह कार्य, कार्यक्रम, मनोरंजन, व्यायाम, प्रतियोगिताओं, वार्तालाप, अनुभव। ये कुछ शब्द है जो कठिन है, यानी जिनकी वर्तनी थोड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। तो आप इन्हें कक्षा कार्य जो कॉपी है पाठमाला की उसमें लिखें और फिर इसे अच्छे से याद करना है। इसके अतिरिक्त यहाँ आपके शब्दार्थ है, ये भी मैं एक बार समझा दे रही हूँ आपको। इसे भी आपको कक्षा कार्य कॉपी में लिखना है। अनमोल, बहुमूल्य अर्थात कीमती, सम्मान, इज्जत, हानि, नुकसान, लॉस, अभाव, कमी, दायित्व, फर्ज, नष्ट, समाप्त, शत्रु, दुश्मन, महत्वपूर्ण, आवश्यक, व्यर्थ, बेकार, वरन, लेकिन, विधाता, ईश्वर, विभाजन, बांटना। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कुछ विलोम और पर्यायवाची शब्द है जो कि आपका शब्द संपदा का हिस्सा है। मैं इसको भी थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी। खरीदा, बेचा, हानि, लाभ, शत्रु, मित्र, शिष्य, गुरु। यहाँ पे ये पर्यायवाची शब्द है। मैं इसे पहले भी समझा चुकी हूँ कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के समानार्थी होते हैं, यानी समान अर्थ बताते हैं। जैसे शत्रु, रिपु, अरि, दुश्मन, मनुष्य, मानव, इंसान, नर, सागर, समुद्र, संधु, रत्नाकर। आइए अब कुछ बहुत ही मनोरंजक चीज़ देखते हैं। शब्द ज्ञान में हम कई शब्दों में कुछ अक्षर को जोड़कर उसका विपरीत अर्थ हम बना सकते हैं। कैसे देखते हैं। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब बहुत खुश होना। आ जोड़ने से जब भी हम कोई अक्षर सामने की तरफ जोड़ते हैं किसी शब्द के, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, सामने लगने वाले। और आखिर में अगर कोई शब्द जुड़ता है, कोई अक्षर जुड़ता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर आ जोड़ के हमने इसका विलोम अर्थात विपरीतार्थक बना दिया है। अप्रसन्नता यानी प्रसन्न ना होना। सत्य जो सच है, असत्य अर्थात झूठ। स्वस्थ, अस्वस्थ, सुविधा, असुविधा, निश्चित, अनिश्चित, भाव, अभाव।
अब देखते हैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। फिर से वही समानार्थी शब्द जो पर्यायवाची कहलाते हैं, इन्हीं के एक एक पर्यायवाची आपको बताना है। चंद्रमा को हम चांद भी बोलते हैं, मित्र को दोस्त भी बोलते हैं, वृक्ष को पेड़ और गृह अर्थात घर, सागर, समुद्र, प्रशंसा, तारीफ। आइए इसके अलावा और देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है और हमें उचित शब्द ऊपर दिए गए हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग हमें इस रिक्त स्थान को करने के लिए पूरा करने में करना है। जैसे समय डैश है, समय अमूल्य है। मुझे डैश मत करो, मुझे नष्ट मत करो, यानी कि खराब मत करो, बेकार मत करो। विद्यार्थियों को समय नियोजन करने से अनेक लाभ होंगे। नियोजन मतलब समय को सही ढंग से नियमित रूप से विभाजित करना, नियोजन। दूरदर्शन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकेंगे। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। प्रकृति भी मेरा कहना मानती है। प्रकृति मतलब नेचर, हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी वो किसका कहना मानती है? समय का। अभी देखिए मैंने आपको एक बहुत रोचक चीज़ करवाई थी। उपसर्ग आ जोड़ के आप उसके विपरीत शब्द बना रहे थे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ता अर्थात प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के आखिर में जुड़ता है। और यहाँ पे देखिए प्रत्यय को जोड़कर, यानी कि जब हम इसके साथ ता लगा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? भाववाचक संज्ञा है। मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बताई थी। संज्ञा का जो तीसरा भाग था, भाववाचक संज्ञा, जो हमारी जो भावना है उसके थे, भावना को हमारा प्रदर्शित करती है। अब देखिए कैसे हम इसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सफल सफलता, ममता, मित्र मित्रता, सुंदर सुंदरता, अज्ञान अज्ञानता, मानव मानवता। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके बाद है वर्ण संधि। मैं आपको इसे वर्ण विचार जो पाठ है उसमें भी समझा चुकी हूँ कि वर्ण संधि अर्थात वर्णों का मेल, यानी हम वर्णों को जोड़कर इसमें बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ण दिए, इन्हें जोड़कर आपको शब्द बनाना है। स अ, साप के साथ आ है अर्थात इसमें कोई मात्रा नहीं होगी। समय, इसे जोड़ के हमने क्या बनाया? ईश्वर। इसे जोड़कर स्वस्थ, और अगला जोड़ा है तो विधाता। इसके अतिरिक्त आपके इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं। ये प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाने जा रही हूँ, परंतु इससे पहले मैं आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं देना चाहती हूँ। और ये आवश्यक सूचनाएं क्या है कि आप जो गृह कार्य कॉपी, यानी आपने 3 कॉपी बनाई होगी, इसमें से एक कॉपी तो आपकी पाठमाला है, एक आपकी व्याकरण, और जो आपकी तीसरी कॉपी है वो आपकी होमवर्क कॉपी अर्थात गृह कार्य कॉपी होगी। जितना भी होमवर्क दिया जाएगा, जब मैं आपको बोलूँगी कि आपका गृह कार्य कॉपी में करना है तभी आप उसको करेंगे। और गृह कार्य की कुछ ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा है कि जो गृह कार्य की कॉपी की व्याकरण और पाठमाला की अलग अलग बनानी है क्या? नहीं बच्चों, आपको अलग अलग नहीं बनानी है, आपको एक ही कॉपी बनानी है। यानी पाठमाला का जो गृह कार्य है और व्याकरण का गृह कार्य आपको एक ही कॉपी में करना है। तो अब तक मैंने आपको जितना भी गृह कार्य है मैं उस सबको आपको यहाँ समझा रही हूँ, कृपया आप ध्यान दीजिएगा। मैंने अब तक आपको पार्ट 1, 2 और 3 से संबंधित वाक्य प्रयोग दिए थे। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था जिसे मैंने कहा था कि स्टडी मटेरियल में भी भेज दूंगी मैं उसे, मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ उसे। वो आपको स्वयं करना था, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी। उसमें वाक्य बनाओ, विलोम और पर्यायवाची, अगर आप पुस्तक से ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, तो ये मेहनत आपको यहाँ करनी है। उसका बाद अगला है अभ्यास प्रश्न पत्र 1। ये आपकी पाठमाला की जो पुस्तक है उसमें आपको मिलेगा। ये इसमें जो जितने भी प्रश्न उत्तर
या आपको जो भी अभ्यास कार्य दिया है, ये आपको गृह कार्य कॉपी में उतारना है, प्रश्न और उत्तर दोनों ही। अगला है आपका सुलेख। आपको अगर पुस्तकें मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पुस्तकें नहीं मिली है तो आप किसी भी रफ कॉपी में ये काम कर सकती हैं, और जब आपको पुस्तक मिलेगी तो आप वहाँ पे इसको कर लीजिएगा। इसमें आपकी जो सुलेख एक है सुनहरे मोती, ये आपकी एक बहुत मोटी सी सुलेख की पुस्तक होगी, आप देखिएगा। उसमें आपको पृष्ठ संख्या 14 तक पूरा करना है, और सुलेख जो 2 है उसमें आपको पृष्ठ संख्या 8 तक पूरा करना है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बच्चों को बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने विस्तार पूर्वक आपको यहाँ समझा दिया कि इसके अतिरिक्त आपका और कोई गृह कार्य नहीं है। आप इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपके कुछ प्रश्न उत्तर है। चलिए अभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर पाठ 3 कक्षा 4 के लिए पहला प्रश्न है आपका, समय जो पाठ है उससे है। प्रश्न 1, लोग प्राय किसे दोष देते हैं? यानी कि जब भी लोगों का कोई काम नहीं होता है उनके आलस्य के कारण, तो वो किसे दोष देते हैं? वो समय को दोष देते हैं। तो लोग प्राय समय को दोष देते हैं। प्रश्न 2 है, लोग समय के अभाव की शिकायत क्यों करते हैं? लोग समय के अभाव की शिकायत अपने आलस्य को छिपाने के लिए करते हैं। आलस्य का अर्थ होता है जब हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं ना, कोई काम करना नहीं चाहते हैं। जैसे इस वक्त आप लॉकडाउन के समय आपके बहुत सारे पेंडिंग वर्क हैं, मैं जानती हूँ। मुझे आपके माता पिता से बहुत सारी शिकायतें भी आ रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सारा जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस के सारा जो काम है वो कृपया करके पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो आप आलस्य के कारण हम हमेशा समय के अभाव की शिकायत करते हैं। आइए अब प्रश्न 3 देखते हैं। समय का उचित उपयोग करने से विद्यार्थियों को क्या लाभ होंगे? ये बिल्कुल आपके लिए है कि आप विद्यार्थी हैं, और अगर आप समय का उचित उपयोग करेंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में पिछड़ चुके हैं, वो फिर से वो पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। समय का उचित उपयोग करने से विद्यार्थी अपना कक्षा कार्य अर्थात क्लास वर्क तथा गृह कार्य अर्थात होमवर्क समय पर पूरा कर सकेंगे। वे पढ़ाई, खेल व मनोरंजन के लिए उचित समय प्राप्त कर सकेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम समय को हमारे पास जो समय है उसे अच्छे से विभाजित करें, तो आप ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन पढ़ाई करें, आप खेल के लिए, आपके मनोरंजन के लिए, जैसे आपको किसी को नाचने का बहुत शौक़ है, किसी को गाने का, किसी में और कोई टैलेंट होता है, तो उसके लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो ये सभी कार्य आप समय के विभाजन के अनुरूप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जिससे वे परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होंगे। और अगर आप अपने समय को बहुत अच्छे से विभाजित करके अपने जो कक्षा कार्य, गृह कार्य, जो आपका जो आपको याद करने के लिए प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, उसे आप समय के अनुसार याद कर लेंगे, तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। यानी पिछली कक्षा से भी अच्छे नंबर आपके आएंगे। और मुझे पता है कि इस बार मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तो पूरा समय आपको मिल रहा है और आप उस समय का बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। समय हाथ से निकल जाने पर कौन सी कहावत याद आएगी? वैसे तो बहुत सी कहावत है, परंतु मैंने यहाँ पुस्तक से ही आपकी कहावत ली है जो पुस्तक में दी गई है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताने से क्या फ़ायदा है जब समय ही निकल चुका है, अर्थात चिड़िया खेतों को चुग कर जा चुकी है। आगे देखते हैं। समय की कमी कब अनुभव नहीं होगी? यदि हम अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार विभाजित करेंगे
तो हमारे सभी कार्य समय पर व नियमित रूप से पूरे हो जाएंगे। अर्थात यदि आप अपने समय को, आपको जितना भी समय मिला है, उसे अच्छी तरह आपके जो कार्य हैं उसके हिसाब से आप विभाजित करेंगे कि मैं 1 घंटा हिंदी पढ़ूंगा या उसके बाद 1 घंटा इंग्लिश और उसके बाद 1 घंटा साइंस। इस तरह से आप सुंदर तरीके से इसे विभाजित करके उसी हिसाब से पढ़ाई करें, तो आपके जो सारे कार्य हैं, फिर 1 घंटा मुझे टीवी देखना है या 1 घंटा मुझे खेलना है, तो आप नियमित रूप से ये सब करें तो देखिएगा आपको कभी समय की कमी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि आपके सभी कार्य तो समय के हिसाब से पूर्ण हो चुके होंगे। तो आपको आशा करती हूँ कि ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे जो संबंधित मैंने आपको वीडियो दिखाया है वो भी आपको बड़ा मनोरंजित किया होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें